तो हेलो, कई दिनों से मुझे बार बार एक वीडियो का आइडिया आ रहा था। इस वीडियो के लिए आज मैंने फाइनली स्टार्ट कर दी है मंडेला कैटलॉग सीरीज़ एक्सप्लेन्ड इन हिंदी, और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें ताकि इस वीडियो के और भी पार्ट्स आ सकें। और मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि आप लोग बड़े ही चुत पगलू हो गए हो, क्योंकि आप लोग आजकल मेरी वीडियोस को देखकर बिना कमेंट करे ही चले जाते हो। सीरियसली, आप लोग मेरी वीडियोस को देखकर ऐसे ही चले जाते हो। आप लोग मेरी वीडियोस को देखकर लाइक भी कर सकते हो, जैसे उन्हें पता ही नहीं होगा। और आपको वीडियो जैसी भी लगे, बस एक कमेंट कर दिया करो यार, ताकि मुझे और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। बाकी टॉपिक पे वापस आते हुए, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मंडेला कैटलॉग सीरीज़ को, जो एक एनालॉग हॉरर थीम पर बेस्ड सीरीज़ है जो यूट्यूब पर अवेलेबल है फॉर एवरीवन। तो इस सब की शुरुआत होती है एलेक्स किस्टर से, जो कि इस सीरीज़ के क्रिएटर है। इसको जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस सीरीज़ में कुछ 16 वीडियोज़ हैं। मंडेला कैटलॉग में हमें कुछ कहानियाँ देखने के लिए मिलती हैं जो पुराने VHS फॉर्मेट में होती हैं। इन 16 वीडियोज़ में से जो वीडियो सबसे पहले देखते हैं वो है ओवरथ्रोन। वीडियो को देखने से पता चलता है कि ये वीडियो जीसस के बर्थ की एक एनिमेटेड वर्जन है, जिसमें जीसस के बर्थ की एक छोटी सी स्टोरी को एनिमेट करके दिखाया गया है। ये वीडियो डायरेक्टली बिगनर बाइबल से ली गई है, जो कि जीसस क्राइस्ट की कहानी के ऊपर पूरी एक सीरीज़ है। इस स्टोरी में हम बाइबल की वो स्टोरी को देखते हैं जिसमें एंजल गैब्रियल मैरी को बताने आते हैं कि उसके पेट से जीसस क्राइस्ट का जन्म होने वाला है और आगे चलकर वो एक मसीहा बनने वाले हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में हम कुछ शेपर्ड्स को देखते हैं जो रेगिस्तान के बीच में बैठे हुए होते हैं। उसी वक्त रेगिस्तान में ऊपर आसमान से एक तेज लाइट चमकती है और एक आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ कहती है, मुझसे मत डरो, मैं तुम्हें एक खुशखबरी देने आया हूँ। आज रात तुम्हारे यहाँ मसीहा जन्म लेगा जो कहलाएगा क्राइस्ट द लॉर्ड। फिर हम कुछ एंजल्स को अर्थ से जाते हुए देखते हैं। फिर स्क्रीन पर मैसेज आता है, रिजॉइस, जीसस इज बॉर्न। आगे एक क्रीपी रोबोटिक वॉइस हमें इस स्टोरी को नरेट करती है। ये वॉइस हमें मैरी के बारे में बताती है, जो नज़ारेत नाम की एक सिटी में रहती थी। इस महिला को जोसेफ नाम के एक आदमी से प्यार होता है। ये लड़की यंग और एक वर्जिन होती है, लेकिन उसे एक दिन एक एंजल से एक स्पेशल मैसेज मिलता है। उसी वक्त हम स्क्रीन पर एक एंजल को उतरते हुए देखते हैं। ये एंजल जैसे ही अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है, वैसे ही वीडियो में एक ग्लिच होता है और हमें एक एलियन का फेस दिखता है, मानो जैसे वो कहना चाहता है, आई एम एन एलियन। I am the angel Gabriel. I've come to bring good news. वो कुछ और लगा इस सीन में। एक्चुअली में वो वीडियो इस सीन पर इसलिए ग्लिच करती है क्योंकि ये एंटिटी एक एंजल नहीं, लेकिन एक शेप शिफ्टर है। ये एंटिटी अपना रूप बदलकर मैरी और जोसेफ को अपनी बातों में बहकाने आई है। ये सीन रेफरेंस है उस एक थ्योरी का जो कहती है कि पुराने समय में एलियंस इस धरती पर रूप बदलकर आया करते थे। पहले के समय में इंसानों पर इतनी टेक्नोलॉजी ना होने के कारण ये एंटिटीज इंसानों को आसानी से धोखा दे देती और इंसान इन्हें अपना भगवान समझ बैठे थे, जिसके कारण आज भी लोग रिलीजन के नाम पर इन एंटिटीज़ की पूजा कर रहे हैं। वीडियो पर वापस आते हुए हम देखते हैं ये एंजल अपना नाम बताता है, एंजल गैब्रियल, और मैरी को ये बताता है कि वो उसके लिए एक खुशखबरी लाया। उसी वक्त मिस्टीरियसली ये एंटिटी स्क्रीन पर बाइनरी कोड में कुछ विस्पर करने लगता है, मानो जैसे ये एंटिटी कोई दूसरी दुनिया का कोड बोल रहा हो। अगर आप इस बाइनरी कोड को डिकोड कर लेते हैं तो आपको पता चलता है कि ये एंटिटी क्या कहना चाहता है। आई एम द ट्रू सेवियर, आई मस्ट रिवर्स द डेल्यूजन, जोसेफ इज नेक्स्ट। जिस पर मैरी रिप्लाई में कहती है कि वो वही करेगी जो भगवान चाहेंगे। मानो जैसे फाइनली इस एंटिटी ने अपना काम कर लिया हो, इसने फाइनली मैरी को मैनिपुलेट कर लिया। सीन कट होता है और हमें दिखता है एक रूम का। इस रूम में जोसेफ सो रहा होता है और उसके बेड के बगल में एक विंडो होती है जिसमें हम उसी एंटिटी को देख पाते हैं। थोड़े पॉज के बाद ये एंटिटी दोबारा कुछ विस्पर करने लगता है, मैं इन शेफर्ड्स को बेवकूफ़ बनाऊंगा, मैं इनके सारे डर जान लूँगा, मैं तुम्हारे डर जान लूँगा। जोसेफ उठो, जोसेफ उठो, जोसेफ उठो, 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 उठो। और यहीं पर सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम दोबारा उन शेफर्ड्स को देखते हैं। अब ये सीन रात का होता है।
आसमान में हम उसी एंटिटी को आते हुए देखते हैं। इस एंटिटी का फेस पूरा ब्लैकआउट होता है। ये एंटिटी शेफर्ड्स को कहती है, मुझसे मत डरो, मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है, मैं तुम्हारा मसीहा हूँ। मैं अब उन बातों को जान गया हूँ जो तुम्हें इंसान बनाती है। इसी के बाद उस एंटिटी का फेस रिवील होता है जो एक इंसान जैसा होता है। ये सीन हमें बताता है कि ये एंटिटी लोगों को ऑब्जर्व करती है और उन्हीं का रूप ले लेती है। आगे ये एंटिटी कहती है, मैं जानता हूँ तुम्हें क्या पसंद है, मैं जानता हूँ तुम्हें क्या चाहिए। और उसी वक्त उस एंटिटी का पूरा फेस एक अजीब से और स्केरी से फेस में बदल जाता है, मानो जैसे इस एंटिटी का रियल फेस रिवील हो गया हो। और स्क्रीन दोबारा ग्लिच होने लगती है। आगे कैप्शन में हमें एक मैसेज पॉप आउट होता है, मैं कितना कमज़ोर हो गया हूँ, मुझे मत पूछो क्योंकि मैं नहीं जानता और मेरे लिए हर भाषा कम है। मैं मरा नहीं हूँ और मैं ना कभी जिंदा था। अब तुम अपने बारे में सोचो, अब तुम ये सोचो कि तुम्हारे साथ क्या होगा, क्योंकि अब मैं वो बन चुका हूँ जो अब हम दोनों को ही समझ नहीं आने वाला। इसी के साथ लास्ट में हमें डेजर्ट का एक सीन दिखता है और मैसेज लिखा होता है, क्या तुम नहीं देख सकते, मैंने उन्हें धोखा दे दिया, ये दिमाग से कितने कमज़ोर हैं। मैं बेड़ियों में बंधा हूँ जो मेरे हर कदम के बाद और भारी हो जाती हैं। ये रेत ही मेरा कफन है और इन लोगों की बेवकूफ़ी ही मेरी वसीयत है। और अगर कोई भगवान है तो मेरी मदद करो। तो आखिरी की ये लाइंस ली गई हैं वन ऑफ द मोस्ट फेमस डांटेज इन्फर्नो से, जिसमें हमें नरक के 9 चक्रों को दिखाया जाता है। और इन्हीं लाइन से एक थ्योरी ये भी कहती है कि जो एंटिटी हमें दिखाई गई है वो और कोई नहीं बल्कि सेटन खुद है, जो लोगों को छलने आया है। क्योंकि ये जो लाइन स्क्रीन पर आती हैं वो डांटेज इन्फर्नो में तब मेंशन है जब डांटे खुद सेटन के सामने खड़ा होता है और वो देखता है कि सेटन कुछ लोगों को चबा रहा है। वो सेटन से पूछता है कि वो किन्हें चबा रहा है, तो सेटन उसे बोलता है कि वो उन लोगों को चबा रहा है जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा पाप किया है। इस पर डांटे पूछता है कि ये पाप कौन सा है। इस पर सेटन उसे बताता है कि किसी को धोखा देना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। डांटे जब गौर से देखता है तब उसे सेटन के मुंह में जूडस दिखता है, जिसने बाइबल के अकॉर्डिंग जीसस को धोखा दिया था। उसे ब्रूटस और कैसियस भी दिखते हैं, जिन्होंने धोखे से जूलियस सीजर को मार दिया था, जिससे ये प्रूव होता है कि वो एंटिटी और कोई नहीं सेटन खुद है जो लोगों को धोखा देने आया है। और इसी के साथ ख़त्म होती है मंडेला कैटलॉग की पहली वीडियो की एक्सप्लेनेशन। इस वीडियो में मैंने इस वीडियो के अराउंड सारी थ्योरीज़ को कवर किया है। सो टेल मी आपको ये वीडियो कैसी लगी इन द कमेंट्स, और अगर आपको इसके और भी पार्ट्स चाहिए तो ज़रूर कमेंट करना। बाकी अगर आपके मन में कोई और थ्योरी हो तो यू आर फ्री टू टेल अस दैट एज वेल इन द कमेंट्स। बाकी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।